हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग कर रहे थे चैप्टर नंबर 17 फ्रॉम आईएससी बुक। चैप्टर नंबर 17 था डिफरेंशियल इक्वेशंस। एक्सरसाइज 17A हमने लास्ट वीडियो में कवर कर ली थी। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 17B। 17B में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन बनती कैसे है? डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाने के लिए दो स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप है आपका डिफरेंशिएट द इक्वेशन अ नंबर ऑफ टाइम्स इक्वल टू नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। अब देखो, जो भी आपको एक इक्वेशन दी होगी ना, उसमें कुछ कांस्टेंट मिलेंगे आपको। हो सकता है एक हो, दो हो, ये तीन कांस्टेंट भी हो सकते हैं। तो जितने भी कांस्टेंट आपको गिवन होंगे, आपने उस इक्वेशन को उतनी बार डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। और एलिमिनेट द कांस्टेंट्स, और कांस्टेंट्स को क्या करते जाना है? एलिमिनेट करते जाना है आपने। अगर एक कांस्टेंट है वो एक ही बार डिफरेंशिएट करके एलिमिनेट हो जाएगा, अगर दो कांस्टेंट है तो दो बार करके हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही सो ऑन। अगर n कांस्टेंट है तो आपको n टाइम्स भी डिफरेंशियल इक्वेशन n टाइम्स भी डिफरेंशिएट करना पड़ सकता है, ठीक है। अब कीवर्ड्स है क्या इसमें? एक तो आपको देखो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आया है, और एक आएगा फैमिली ऑफ कर्व्स। इस एक्सरसाइज में आपको फैमिली ऑफ कर्व्स मिलेगा, मतलब पढ़ने को, और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मिलेगा। फैमिली ऑफ कर्व्स क्या है? सपोज आपको बोला जाएगा कि फैमिली ऑफ कर्व है y इज इक्वल टू एम एक्स। तो आपको पता है y इज इक्वल टू एम एक्स या y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी क्या होता है? एक लाइन की इक्वेशन होती है। तो y इज इक्वल टू एम एक्स एक ऐसी लाइन है जो ओरिजिन में से पास होती है, लेकिन m कांस्टेंट है, मतलब अलग वैल्यू है। तो m में अलग अलग वैल्यूज भरते जाओगे तो आपके पास अलग अलग लाइंस आती जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप m की जगह पे 1 डालोगे, व्हेन m इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x। m की वैल्यू कितनी डालोगे? -1, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -x। तो देखो, अगर आप इसको ड्रॉ करोगे तो ये सारी ऐसी लाइंस बनेंगी जो आपके ओरिजिन में से पास हो जाएंगी। देखो, y इज इक्वल टू एक्स, कुछ ऐसी लाइन आएगी, ये y इज इक्वल टू एक्स होएगी। y इज इक्वल टू -x, ऐसे होएगी। तो ऐसे ही अगर आप m को 2 लेट करोगे तो y इज इक्वल टू 2x। y अगर 1 होगा, x अगर 1 है तो y कितना है? 2। तो ऐसी एक लाइन बन जाएगी, एंड सो ऑन। तो बहुत सारी ऐसी लाइंस आ जाएंगी जो आपकी कहाँ से पास होएंगी? ओरिजिन में से, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फैमिली ऑफ कर्व। मतलब एक मतलब फैमिली ऐसी कर्व्स की जो मतलब अलग अलग m की वैल्यूज देने पर अलग अलग, मतलब एक लाइन तो अलग अलग बनेगी, लेकिन वो उसमें एक सिमिलैरिटी है कि वो सारी ओरिजिन में से पास होती हैं। उसको बोलते हैं फैमिली ऑफ कर्व्स। कर्व्स की फैमिली है, ठीक है। और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या है? जो ये m होगा, ये m जो होगा अब आपका, वो क्या है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ये आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो जाएगा कि डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज m की भरने पर ये अलग अलग इक्वेशन देगा, ठीक है। तो ये होता है आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो ये मुझे लगता है आपको कीवर्ड्स आपको समझ आ गए होंगे। और फॉर्मेशन कैसे करनी है कि जितने कांस्टेंट आपको दिए उतनी बार आपने इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है, और सेकंड स्टेप में आपने कांस्टेंट को एलिमिनेट कर देना है, ठीक है। तो यही प्रोसेस के साथ हम अब 17B एक्सरसाइज करेंगे। तो सो लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 17B। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व्स y इज इक्वल टू एम एक्स। अब देखो, इक्वेशन भी वही आई है, y इज इक्वल टू एम एक्स। y इज इक्वल टू एम एक्स। अब देखो, क्योंकि इसमें एक ही कांस्टेंट है तो इसको कितनी बार डिफरेंशिएट करोगे? एक बार। तो dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा आपका? m। अब m की वैल्यू यहाँ डाल दो, पुट इन 1, क्योंकि कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है ना। तो आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, y इज इक्वल टू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये आ गया आपका आंसर। क्योंकि देखो, अब जो आपके पास इक्वेशन आ गई है वो कांस्टेंट फ्री हो गई है, मतलब इसमें कांस्टेंट अब नहीं रहा, ठीक है। जब आपकी इक्वेशन कांस्टेंट के बिना हो जाएगी तब आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है,
फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन की शॉर्ट फॉर्म यूज़ की है DE, डिफरेंशियल इक्वेशन, बाय एलिमिनेटिंग द पैरामीटर्स A एंड B। अब देखो पैरामीटर्स ये आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स ही हैं A और B। इन्होंने बोला है A एंड B को एलिमिनेट करो फ्रॉम द इक्वेशन y इज इक्वल टू दिस। तो इक्वेशन दी हुई है y इज इक्वल टू AX प्लस BE रेस्ट पर माइनस AX। अब ये दी हुई है। अब देखो क्योंकि यहाँ पे दो कांस्टेंट हैं तो आपको इक्वेशन को दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम करोगे dy बाय dx इज इक्वल टू, ए तो कांस्टेंट है, ई रेस्ट पर ए एक्स का सेम ही आएगा इंटू ए एक्स का कितना आ जाएगा ए, प्लस बी ई माइनस ए एक्स इंटू माइनस ए। ये बन गया आपका ए इंटू स्मॉल ए ई रेस्ट पर ए एक्स माइनस प्लस माइनस माइनस बी ए ई रेस्ट पर माइनस ए एक्स। एक बार हो गया, फिर से डिफरेंशिएट करो डी स्केयर वाई बाय डी एक्स स्केयर। अब देखो ए तो कांस्टेंट है, ये वाला ए भी कांस्टेंट है, इसको डिफरेंशिएट करना है ई रेस्ट टू पावर ए एक्स इंटू ए माइनस ये ए भी, ए और बी दोनों कांस्टेंट है, बी ए इसको डिफरेंशिएट करना है ई रेस्ट टू पावर माइनस ए एक्स इंटू माइनस ए। इसका मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास आ गया ए इंटू ए स्केयर ई रेज टू पावर ए एक्स माइनस बी माइनस माइनस प्लस हो गया ए इंटू ए स्केयर हो गया ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स। अब देखो ए स्केयर इसमें भी है इसमें भी है, ए स्केयर को कॉमन लो, आपके पास आ जाएगा ए इंटू ई रेज टू पावर ए एक्स प्लस बी इंटू ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स। अब देखो ये क्या बन गया, ये तो आपके पास y की वैल्यू ही थी, तो आप इसको क्या लिख सकते हो ए स्केयर इंटू वाई, और लेफ्ट साइड पे आपके पास क्या है डी स्केयर बाय बाय डी एक्स स्केयर। अब इस इक्वेशन में देखो आपके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ए और बी नहीं बचे, तो ये आ गया आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17 बी एक्सरसाइज का। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व्स दिस वेयर सी इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब इसमें एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ठीक है, तो एक ही बार डिफरेंशिएट करना है y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस सी इंटू ई रेज टू पावर tan इनवर्स x। अब देखो क्या करोगे, एक बार डिफरेंशिएट करना है dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्केयर प्लस सी कॉन्स्टेंट ई रेज टू पावर x का सेम इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x। ये आ गया। अब देखो 1/1 प्लस एक्स स्केयर प्लस सी इंटू ई tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होता है 1/1 प्लस एक्स स्केयर। अब इन दोनों में से 1/1 प्लस एक्स स्केयर कॉमन, अंदर बचा 1 प्लस सी ई रेज टू पावर tan इनवर्स x। ये आपके पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू आई है। अभी c पड़ा है तो आपका आंसर नहीं आया है, तो देखो सी ई tan इनवर्स x की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो। आप क्या करोगे, बाय नंबर 1 फर्स्ट को सॉल्व करोगे, यहाँ से आप y माइनस tan इनवर्स x यहाँ से वैल्यू निकाल रहे हो, ये tan इनवर्स x को मैं इधर ले गई हूँ, y माइनस tan इनवर्स x इज इक्वल टू सी ई रेज टू पावर tan इनवर्स x। ये वाली वैल्यू अब सी ई रेज टू पावर tan इनवर्स x इसमें डाल सकते हो, पुट इन 2 सेकेंड इक्वेशन में फिल करोगे तो कितना आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्केयर इंटू 1 प्लस, अब देखो इसकी वैल्यू कितनी आई है y माइनस tan इनवर्स x। ये आ गया आपके पास, और ये 1 प्लस एक्स स्केयर उधर जाके मल्टीप्लाई का हो सकता है, 1 प्लस एक्स स्केयर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई माइनस tan इनवर्स x। देखो आंसर यहाँ भी लिख सकते हो, लेकिन आपकी बुक में ये सारे को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया हुआ है, तो वैसे ही कर लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स प्लस tan इनवर्स x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये आ गया आपका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 3। आपने करना बस यही है, एक इक्वेशन में से वैल्यू निकाल के दूसरे वाले में फिल कर देनी है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व्स y इज इक्वल टू e रेज टू पावर 2x a प्लस bx वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स। y इज इक्वल टू, देखो इक्वेशन है y इज इक्वल टू e रेज टू पावर 2x a प्लस bx, ये इक्वेशन है। तो आप क्या करोगे, पहले e रेज टू पावर 2x को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। y इज इक्वल टू a इंटू ई रेज टू पावर 2x प्लस b इंटू ई रेज टू पावर 2x इंटू एक्स। इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा आपका, a इंटू ई रेज टू पावर, देखो a तो कांस्टेंट है, ये तो ऐसे ही रहेगा, ई रेज टू पावर 2x का ई रेज टू पावर 2x इंटू 2, इस 2x का भी होएगा, प्लस b। अब देखो ये दोनों क्या है, वेरिएबल्स, तो u इंटू वी लगेगा। ई रेज टू पावर 2x को मैंने ऐसे ही रखा, x का आ गया 1 प्लस x को मैंने ऐसे ही रखा, ई रेज टू पावर 2x का ई रेज टू पावर 2x इंटू 2, ये आ गया। अब इसको लिख सकते हो 2a ई रेज टू पावर 2x प्लस इसको भी खोल लिया b ई रेज टू पावर 2x प्लस b 2b x ई रेज टू पावर 2x, ये आ गया आपके पास। अब आप देखो यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हो ए ई 2x की, ये यहाँ पे फिल कर सकते हो, इजी हो जाएगा। तो मैं यहाँ से वैल्यू इसकी डाल रही हूँ, आपके पास आ जाएगा y माइनस, ये माइनस का हो जाएगा उधर जाके, b ई रेज टू पावर 2x इंटू एक्स, और बाहर पड़ा है 2, ये 2, क्योंकि आपके पास a ई रेज टू पावर 2x की वैल्यू है, a ई रेज टू पावर 2x, 2 बाहर आ गया, प्लस ये दोनों वैल्यूज ऐसे ही आ जाएंगी, प्लस 2bx ई रेज टू पावर 2x, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 2y माइनस 2b ई रेज टू पावर 2x इंटू एक्स प्लस b ई रेज टू पावर 2x प्लस 2bx ई रेज टू पावर 2x। अब देखो 2bx ई रेज टू पावर 2x, 2bx ई रेज टू पावर 2x, एक माइनस है एक प्लस है, ये आपस में कैंसिल हो गए। तो आपके पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2y प्लस बी ई रेज टू पावर 2x। अब एक बार और डिफ्रेंशिएट करना है इसको, डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर, आपके पास आ जाएगा, देखो 2 इंटू वाई को डिफ्रेंशिएट करोगे डी वाई बाई डी एक्स प्लस बी इंटू ई रेज टू पावर 2x इंटू 2, ये आ गया 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2b ई रेज टू पावर 2x। अब देखो बी ई रेज टू पावर 2x यहाँ भी है और यहाँ भी है ना। तो अब क्या करना है, यहाँ से निकालना कन्वीनियंट है, यहाँ पे x आ जाएगा दोबारा से, यहाँ से वैल्यू निकाल लो इसकी। अब यहाँ से वैल्यू निकालोगे तो आपके पास आएगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू बी ई रेज टू पावर 2x। अब ये वाली वैल्यू यहाँ पे आप डाल लोगे, आपके पास आ जाएगा डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 बी ई 2x, इसकी वैल्यू कितनी आई है, डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2y। तो ये बन गया आपका डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 4y। अब ये बन जाएगा डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 4y, ये सब इधर शिफ्ट कर लो, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस 4 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू 0, ये आ गया आपका आंसर। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू इक्वेशन दिस। इक्वेशन दी हुई है वाई स्क्वेयर माइनस 2ay प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। देखो ए की कांस्टेंट है तो एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ये बन गया 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2a डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर कांस्टेंट है, उसका आ गया 0। अब देखो यहाँ से a की वैल्यू निकाल सकते हो आप, है ना। तो 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस का 2x इज इक्वल टू 2a इंटू
डी वाई बाई डी एक्स। पहले तो 2 कॉमन लेके कट कर देते हैं। वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 2a इंटू डी वाई बाई डी एक्स। 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपके पास बचा y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू a इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ से a की वैल्यू निकालनी है, तो डी वाई बाई डी एक्स जो है वो इधर आके डिवाइड का हो जाएगा, y इंटू डी वाई बाई डी एक्स बाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स बाय डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए। ये तो कैंसिल हो गए, आपके पास आ गया y प्लस एक्स बाय डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए। अब ये a की वैल्यू को आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो a एलिमिनेट हो जाएगा। वाई स्केयर माइनस 2 इंटू वाई प्लस एक्स बाय डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्केयर इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स बाय डी वाई बाई डी एक्स का होल स्केयर। अंदर मल्टीप्लाई कर लो, वाई स्केयर माइनस 2y माइनस 2x बाय डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। ये आ गया। देखो वाई स्केयर से वाई स्केयर कैंसिल हो गया। सबसे बड़ा देखो इसकी पावर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्केयर है ना, तो एलसीएम ले लेते हैं, इसको भी डी वाई बाई डी एक्स का होल स्केयर बना लेते हैं ताकि कैंसिल हो जाए। तो यहाँ अगर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्केयर बनाओगे तो यहाँ आ जाएगा आपका माइनस का 2y डी वाई बाई डी एक्स का होल स्केयर माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्केयर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्केयर। और दूसरी साइड भी जब आप लोगे डी वाई बाई डी एक्स का होल स्केयर तो आपके पास आएगा एक्स स्केयर प्लस 2xy डी वाई बाई डी एक्स। ये तो कैंसिल हो गया आपस में। अब आपके पास जो बचा वो रिजल्ट देखो, ये दोनों का होल स्केयर है, तो आप क्या कर सकते हो, इसमें से डी वाई बाई डी एक्स का होल स्केयर कॉमन ले सकते हो और अंदर बचेगा एक्स स्केयर माइनस 2y। और यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स माइनस का 2x, हाँ जी, माइनस का 2x है ना। अच्छा एक ना देखना यहाँ पे 2ay था है ना, 2 ये a की वैल्यू, यहाँ y आएगा तो यहाँ पर y स्केयर और y आ जाएगा, ठीक है, बाकी सारा ओके है। यहाँ पे एक y आ जाएगा, तो अब ये क्या बन गया 2xy डी वाई बाई डी एक्स और ये प्लस का 2xy, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा तो माइनस 4xy डी वाई बाई डी एक्स और क्या बचेगा इज इक्वल टू एक्स स्केयर है, ये एक्स स्केयर इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये आ गया आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या करना है, एक बार आपने डिफरेंशिएट कर लिया, डिफरेंशिएट करने के बाद यहाँ से ए की वैल्यू निकालनी है, जो डिफरेंशिएट करके मतलब इक्वेशन आई है वहाँ से ए की वैल्यू निकालनी है और गिवन इक्वेशन में डाल देनी है ताकि ए एलिमिनेट हो जाए, ठीक है। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग वाई एक्सिस एट द ओरिजिन। अब देखो ऐसी इक्वेशंस सर्कल की जो वाई एक्सिस को टच करती हैं ओरिजिन पे, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया सर्कल है ना, तो ऐसे सर्कल्स। अब देखो अगर यहाँ पर रेडियस ए लोगे तो वाई की वैल्यू भी ए हो जाएगी है ना, तो यहाँ पर x की वैल्यू सॉरी ए हो जाएगी। तो वैसे तो इक्वेशन क्या होती है आपके पास x माइनस एच का होल स्केयर, इक्वेशन ऑफ सर्कल ये होती है x माइनस एच स्केयर प्लस वाई माइनस के का स्केयर इज इक्वल टू रेडियस स्केयर। अब क्योंकि ये सारे सर्कल क्या हैं वाई एक्सिस को टच कर रहे हैं तो यहाँ पर y की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, मतलब k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो आपके पास आएगा x माइनस, अगर आप रेडियस को a लेट कर रहे हो है ना तो यहाँ भी a आएगा, x माइनस ए का होल स्केयर प्लस वाई माइनस 0 का स्केयर इज इक्वल टू a का स्केयर। ये बन गया आपके पास इक्वेशन।
तो इसको खोल लो, एक्स स्क्र ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 2ab प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र से ए स्क्र कैंसिल हो गया। अब आपके पास बचा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 2xa इज इक्वल टू 0। डिफ्रेंशिएट कर लो, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स आपके पास क्या आ जाएगा 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स माइनस 2a इज इक्वल टू 0। ये आ गया आपके पास। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ से 2 कॉमन लेके 2 कैंसिल कर सकते हो, है ना। 2x 2 को कॉमन ले लो, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2a रह जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से a की वैल्यू निकाल के आप यहाँ पर फिल कर सकते हो, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस a इज इक्वल टू 0। आपके पास आ गया x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस, यहाँ से a की वैल्यू निकालोगे तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 2xa। तो x की वैल्यू कितनी a की वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र बाय 2x इज इक्वल टू a। वो वैल्यू यहाँ डाल लो, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र बाय 2x इज इक्वल टू 0। तो अब एलसीएम लोगे तो आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस 2x स्क्र प्लस 2xy डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र बाय 2x इज इक्वल टू 0। ये आ गया 2x स्क्र माइनस एक्स स्क्र। अब देखो 2x तो 0 ही हो जाएगा, 2x स्क्र माइनस एक्स स्क्र बचा माइनस वाई स्क्र प्लस 2xy डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 17b का क्वेश्चन नंबर 6। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की इक्वेशन है, स्टेटमेंट है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स y इज इक्वल टू a साइन bx प्लस c। a एंड c आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। अगर a और c आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है तो इसका मतलब इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a साइन का होता है cos bx प्लस c इंटू डेरिवेटिव ऑफ bx प्लस c। आपके पास आ गया a cos bx प्लस c का आ गया b, ये बन गया। अब दोबारा डिफ्रेंशिएट करोगे, डी स्क्र वाई बाय डी एक्स स्क्र। ए बी कॉन्स्टेंट है, कॉस का होता है माइनस साइन बी एक्स प्लस सी इंटू डेरिवेटिव ऑफ बी एक्स प्लस सी, ये आ गया। अब यहाँ से देखो बी एक्स का बी बन जाएगा ए बी स्क्र हो गया, ठीक है, और माइनस का साइन बाहर, साइन बी एक्स प्लस सी, ये बन गया। अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हो माइनस बी स्क्र इंटू ए साइन बी एक्स प्लस सी। ऐसे क्यों लिखा है, ए साइन बी एक्स प्लस सी किसकी वैल्यू है, वाई की, ए साइन बी एक्स प्लस सी इसको वाई लिख सकते हो। तो ये आ गया आपका डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र इज इक्वल टू बी स्क्र वाई माइनस का बी स्क्र वाई। तो बी स्क्र वाई माइनस का है जो, इसको इधर ले आओ, डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र प्लस बी स्क्र वाई इज इक्वल टू 0। ये आ गया आपके पास आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 8 की क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व्स गिवन बाय y इज इक्वल टू ax प्लस b बाय x वेयर a एंड b आर कांस्टेंट। दो कांस्टेंट दिए हुए हैं तो इसका मतलब है 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ax का आ गया a, b बाई एक्स का आएगा माइनस b बाय एक्स स्क्र। आपको पता है डेरिवेटिव ऑफ 1 बाई एक्स कैसे करते हैं, उसको x रेज़ टू पावर -1 लिख देते हैं, है ना।
फिर n(x(n-1) लगा के कर देना होता है। तो ये आ गया आपके पास। यहाँ से देखो आप किसकी वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो, a की निकाल के रख लेते हैं, ज़रूरत हुई तो डाल देंगे। प्लस b/x² इज इक्वल टू a। अब या तो इसमें वैल्यू डाल ही लो फिर डिफ्रेंशिएट कर दो, है ना। पहले इसको ही डिफ्रेंशिएट करके देख लेते हैं। d²y, ये तो वैल्यू डाल ही देते हैं, y इज इक्वल टू a इंटू ए की वैल्यू सॉरी डालनी है, dy/dx प्लस b/x² इंटू x प्लस b/x। ये हो गया आपका y इज इक्वल टू dy/dx इंटू x प्लस b/x प्लस b/x। ये बन गया आपका y इज इक्वल टू x इंटू dy/dx। अब एलसीएम लोगे तो ये 2b/x हो जाएगा, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएट कर लो फिर से, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स आपके पास आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, अब देखो u इंटू वी लगेगा, x को मैंने ऐसे ही रखा, dy/dx को किया तो d²y/dx² प्लस dy/dx को ऐसे ही रखा, x को किया तो 1 प्लस, अब देखो 2b कांस्टेंट है, 1/x को किया तो -1/x²। ये आ गया आपके पास dy/dx इज इक्वल टू x इंटू d²y/dx² प्लस dy/dx। अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हो, माइनस का 2b/x 1/x इंटू 2b/x, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखो 2b/x की वैल्यू यहाँ से निकाल के इसमें फिल कर दो, 2b/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2b/x इज इक्वल टू y माइनस x dy/dx। ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ डाल दो। देखो dy/dx से dy/dx कैंसिल हो गया, 0 इज इक्वल टू x इंटू d²y/dx² माइनस 1/x इंटू y माइनस x dy/dx। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 0 इज इक्वल टू x d²y/dx² माइनस y/x माइनस माइनस प्लस, x से x कैंसिल हो गया, dy/dx। अब देख लो आपको आंसर में क्या चाहिए था, 1/y/x² चाहिए और इसके साथ x नहीं चाहिए, तो x को क्या करो, सारी इक्वेशन को x से डिवाइड कर दो, तो d²y/dx² माइनस y/x² प्लस 1/x dy/dx इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो आज हमने कर लिए हैं क्वेश्चन नंबर 8 तक 17B एक्सरसाइज के। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 17B। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।